नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराज वर्मा और हम सीजनल वेरिएशन की जो हमारी सीरीज़ है उसको कंटिन्यू रखते हैं। और हमने मेथड ऑफ सिंपल एवरेज ऑलरेडी कंप्लीट किया है। सेकंड जो मेथड हम यूज़ करेंगे सीजनल वेरिएशन को मेजर करने के लिए, ये है रेशियो टू ट्रेंड मेथड। जैसे पिछले मेथड में हमने आपको बताया था, क्वेश्चन या तो क्वार्टरली फॉर्म में या फिर मंथली वे में लिखा हो सकता है, तो दोनों को सेम प्रोसीजर सेम कॉन्सेप्ट से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे सामने है, ये 5 सालों का डेटा है जो कि क्वार्टर के फॉर्म में हमें दिया गया है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम ट्रेंड मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पहले एनुअल ट्रेंड जो ईयरली ट्रेंड है उसे ड्रॉ करना पड़ेगा, उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ट्रेंड एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन रहती है, तो जो उसकी इक्वेशन है वो y = a + bx है। यहाँ पे a जो है वो इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है एंड b रिप्रेजेंटिंग द स्लोप ऑफ दैट ट्रेंड लाइन। तो चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और a और b को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले अगर आप फॉर्मूला देखें a का, तो विच इज समीशन y/n एंड b इज कैलकुलेटेड विद समीशन xy डिवाइडेड बाय समीशन x²। तो हमें x और y की वैल्यूज़ चाहिए। तो जो 4 क्वार्टर हमारे पास है, अगर हम चारों क्वार्टर की वैल्यूज़ को सम कर दें तो वो हमारा एनुअल एक तरीके से उसका सम आ जाएगा। तो 2015 का सम, 2016 का सम करने के लिए ये 4 वैल्यू को हमें ऐड करना है। 2017 के लिए ये 4 वैल्यूज़ हम ऐड करेंगे और 2018 एंड 2019 का सब्सिक्वेंटली ऐड करके ये वैल्यूज़ आ गए। तो एवरेज अगर हम निकालें उसका, तो बिकॉज हमारे यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशन है, उसका ये सम था, तो ऑब्वियसली सम की वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 विल बी द एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज़। तो 63 इज द एवरेज ऑफ 2015 के क्वार्टर का जो है, और 61 जो है वो 2016 के 4 क्वार्टर का एवरेज है, 66.5 2017 के 4 क्वार्टर का एवरेज, और 59.75 2018 और 57 2019 के 4 क्वार्टर का एवरेज हमारे पास आ गया। तो जो ये एवरेज है, ये हमारी y वैल्यूज़ आ गई है फॉर डिफरेंट ईयर्स। अब हमें x वैल्यू चाहिए। तो जो ट्रेंड लाइन होती है उसमें ईयर से हम, क्योंकि ये टाइम सीरीज डेटा है, x की वैल्यू निकालते हैं। तो सेंटर वाली किसी भी वैल्यू को हम ओरिजिन वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि 5 साल का डेटा हमें दिया है, तो मिडिल ईयर को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखिए 2017 हमारा ओरिजिन ईयर है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हर एक ईयर की वैल्यू से हमें 2017 को माइनस करना है। तो 2015 - 2017 इज इक्वल टू -2, ये x1 की वैल्यू है। 2016 - 2017 -1, ये x2 की वैल्यू आ गई। 2017 - 2017 0, 2018 - 2017 1 एंड 2019 - 2017 2। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये x की वैल्यू आ गई है। क्योंकि अब हमारे पास x और y की वैल्यू है, तो अब हम समीशन y और समीशन xy और x² कैलकुलेट कर सकते हैं, और उनको कैलकुलेट करने के बाद हम a और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और जिसको अगर हम यहाँ पे डालेंगे सीरीज में, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन से फिर हमारी ट्रेंड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये मैंने इसलिए आपको एडवांस में बता दिया ताकि आपको पता रहे कि हम आगे करने क्या वाले हैं। तो ये हमारा y जो हमने अभी कैलकुलेट किया, और ये x की वैल्यू। जैसे कि हमें a और b के फॉर्मूले के लिए समीशन y चाहिए, तो हमने y की सारी वैल्यू को अगर हम सम कर दें तो वो समीशन y की वैल्यू आ जाएगी। तो 307.25 ये समीशन y आ गया, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और n इज नंबर ऑफ ईयर्स जो हमने लिए हैं टाइम सीरीज पे, 1 2 3 4 5, तो 5 है। तो इस तरीके से a की वैल्यू 61.45 आ गई है। तो b की वैल्यू निकालने के लिए वी नीड समीशन xy एंड समीशन x²। तो चलिए x को y से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो xy आ जाएगा, और x को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, x × x² आ जाएगा। तो x की वैल्यू -2 × -2 4 -1 × -1 1 0 × 0 0 1 × 1 2 × 2 4। तो इस तरीके से ये x² की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो जब हम x² की वैल्यू को सम कर देंगे सभी को, 4 + 1 + 1 + 4, वो 10 आ गया, वो हमारा समीशन x² की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए समीशन x² फॉर्मूले में प्लेस कर दी है। तो समीशन xy के लिए x की वैल्यू को y से मल्टीप्लाई किया, 63 × -2, तो ये आ गया -126, 61 × -1 -61 एंड सो ऑन। जब हम इन वैल्यूज़ को ऐड किया तो ये आ गई -13.25। तो समीशन xy की वैल्यू हमने फॉर्मूले में डाल दी है, तो उससे b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, विच इज़ -1.33। क्योंकि अब हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू आ गई है, तो अब हम इक्वेशन 1 को रेफर करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले पीछे दिखाई थी, y = a + bx, और उसमें अब हमने वैल्यू इनकी डाल दी है। तो ना yt = a इज़ 61.45 प्लस b की वैल्यू -1.33 xi। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है। अब जो ये ट्रेंड लाइन हमारे पास आई है, ये एनुअल ट्रेंड लाइन है। हमें इस एनुअल ट्रेंड लाइन को अब क्वार्टर ट्रेंड लाइन में कन्वर्ट करना है, जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो जो क्वेश्चन है वो देखिए क्वार्टर फॉर्म में है, तो हमें इसी फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ देखिए, ये आपके 4 क्वार्टर होते हैं साल में, मैंने पहले भी बताया। 3 मंथ का एक क्वार्टर, फर्स्ट 3 मंथ, सेकंड 3 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ एंड लास्ट 3 मंथ। तो इस तरीके से ये रहते हैं।
तो जो स्लोप है हमारी एनुअल ट्रेंड की वो है -1.33। अगर मुझे क्वार्टर ट्रेंड की स्लोप निकालनी है तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो अगर मैं उसे 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो वो मेरी क्वार्टर ट्रेंड आ जाएगा, क्वार्टर ट्रेंड की स्लोप आ जाएगी। तो दिस इज आवर स्लोप। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक साल है, तो साल का अगर मैं सिर्फ 2015 की बात करूँ, मैं सिर्फ 2015 की बात कर रहा हूँ, 2015 में जो एनुअल ट्रेंड है का जो पॉइंट है हमारा ट्रेंड लाइन के ऊपर जो पॉइंट है 2015 का, वो है जो वैल्यू है 64.11। अब ये 64.11 पूरे साल का है, एक साल का है, तो कहाँ होगा? बिल्कुल बीच सेंटर में लाई करेगा। तो अब अगर इस वैल्यू से मुझे हर एक क्वार्टर की वैल्यू बनानी है तो वो किस तरीके से बनाऊंगा? देखिए, क्वार्टर से क्वार्टर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, ये देखिए, ये क्वार्टर के बीच का जो स्लोप वैल्यू है हमारे, तो वो है -0.3325। अगर क्वार्टर 3 की कुछ वैल्यू रहती है, अगर उसमें मैं प्लस कर दूं ये वैल्यू, तो वो क्वार्टर 4 की आ जाती है, और उसी क्वार्टर 3 की वैल्यू से अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो वो क्वार्टर 2 की आ जाएगी। बट हमारे पास ना क्वार्टर 1 की वैल्यू, ना 2 की, ना 3 की, ना 4 की। मेरे पास जो वैल्यू है वो साल के सेंटर में लाई करी, और प्रैक्टिकली देखिए तो क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 की वैल्यू के बीच में लाई करी। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दो के बीच का डिफरेंस है ये, और इस डिफरेंस को अगर मैं आधा कर दूं और आधे में इस वैल्यू से माइनस कर दूं तो वो क्वार्टर 2 की वैल्यू आ जाएगी, और वही आधी वैल्यू अगर मैं इस वैल्यू में ऐड कर दूं तो क्वार्टर 3 की वैल्यू आ जाएगी। तो वही करते हुए हमने क्या किया, 64.11 में इसका आधा मीन्स ये वैल्यू, इस वैल्यू को माइनस किया तो क्वार्टर 2 की वैल्यू आ गई, जो कि आई हमारी 64.28। और इसी वैल्यू में जब मैंने इस वैल्यू को ऐड किया तो क्वार्टर 3 की वैल्यू आ गई, वो है 63.94। अब क्योंकि मेरे पास क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 दोनों की वैल्यू आ गई हैं, तो क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 का जो डिफरेंस है वो स्लोप, क्वार्टर स्लोप जो वो डिसाइड करेगा, वो डिफरेंस है। तो उसी में मैंने जब इस वैल्यू को ऐड किया तो ये वैल्यू आ गई। क्वार्टर 2 की वैल्यू भी मेरे पास जैसे आई है, तो जो मुझे क्वार्टर 1 की निकालनी है तो इसमें मैंने यही वैल्यू माइनस की, तो ये आ गया। अब आप कहेंगे सर आगे प्लस करे इधर माइनस, ऐसा क्यों? ऑब्वियस है, जो यहाँ क्वार्टर 1 की वैल्यू रहेगी वो कम रहेगी, क्वार्टर 2 की ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा प्रैक्टिकली। बट असल में जो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, कम है, फिर कम है। वो इसलिए कम है क्यों? क्योंकि जो स्लोप है वो नेगेटिव है, वो माइनस है। बट कॉन्सेप्चुअली बैकवर्ड डायरेक्शन में माइनस करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम प्लस करते हैं। तो सपोज अगर मेरे पास क्वार्टर 3 की वैल्यू है और मुझे इन दो की निकालनी है, तो स्लोप को मुझे इससे माइनस करना पड़ेगा, और क्वार्टर 4 की निकालनी है तो मुझे प्लस करना होगा। तो क्वार्टर 3 माइनस स्लोप क्वार्टर 2 माइनस स्लोप क्वार्टर 1। इस तरीके से ये 2015 की वैल्यू आएगी। अब सेम वे में, अब ये वाला 2016 को हम ध्यान दे रहे हैं, सेम वे में हम 2016 वाला भी कर सकते हैं। 2016 की जो वैल्यू है वो क्या है, 62.78। तो ये यहाँ पे लिख लीजिए बिल्कुल सेंटर पे 62.78, और उसी तरीके से हाफ वैल्यू आप इसमें माइनस करेंगे तो क्वार्टर 2 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 62.95, और हाफ वैल्यू ऐड करोगे तो फिर क्वार्टर 3 की वैल्यू आ जाएगी, विच इज 62.61। और फिर उसमें क्वार्टर स्लोप को हम ऐड करेंगे तो क्वार्टर 4, और माइनस करेंगे सेकंड वाले से क्वार्टर स्लोप को, तो क्वार्टर फर्स्ट का आ जाएगा हमारे पास स्लोप। बट ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सभी में ये करते हैं तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है कि जब आपका फर्स्ट ईयर का पूरा क्वार्टरली ट्रेंड आ जाए, क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यूज आ जाए, तो 2015 और 16 ये क्या है, 2 साल है, और दोनों साल में 1 साल का डिफरेंस है। 16 to 17 1 साल का डिफरेंस है, 17 to 18 1 साल का, 18 to 19 1 साल का डिफरेंस है। तो अगर आप 2015 के सारी ट्रेंड वैल्यूज में 1 साल का स्लोप, जो एनुअल स्लोप है, अगर वो ऐड कर दो तो ऑटोमेटिकली ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। मतलब क्या है, मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, दिस वैल्यू प्लस 1 साल का स्लोप कितना है, -1.33 ये आ है। तो देखिए ये सेम वैल्यू, और यही वैल्यू अगर मैं आगे तक सब में जोड़ता हूँ, आगे तक अगर मैं ये वैल्यू सब में जोड़ता हूँ, सब में मतलब 62.95 में भी ये वैल्यू जोड़ता हूँ, 62.61 में भी, -1.33 और 62.28 में भी -1.33 अगर ऐड करें तो ये पूरा 2016 का स्लोप आता है। देखिए दोनों ही तरीकों से वैल्यू सेम। अब क्योंकि 2017 का आपको करना है, तो 2017 की ट्रेंड वैल्यूज को निकालने के लिए 2016 की सभी वैल्यू में यही ऐड कर दो। तो 2018 की स्लोप क्वार्टर ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए 2017 की सभी वैल्यू में ये वैल्यू ऐड कर दो, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यूज आ जाएंगी 5 साल में। लास्ट जो अब इसमें है ये आपकी इनिशियल वैल्यूज है, जो कि क्वेश्चन में आपको दी है स्टार्टिंग में, और ये ट्रेंड वैल्यूज जो आपने अभी भी कैलकुलेट की है। तो अब परसेंटेज ऑफ ट्रेंड वैल्यू निकालना है, बहुत ही सिंपल है। 2015 के क्वार्टर फर्स्ट की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2015 के क्वार्टर फर्स्ट की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, तो उस तरीके से ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे, 60 = 68 डिवाइडेड बाय 54.61 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये देखिए ये वैल्यू आ गई।
इसमें सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है कि जो भी आप क्वार्टर और ईयर की वैल्यू ले रहे हैं वो दोनों टेबल में सब्सिक्वेंट होनी चाहिए। सपोज अगर आप 56 ले रहे हैं तो 2016 के क्वार्टर थर्ड की वैल्यू है, तो 2016 के क्वार्टर थर्ड की यहाँ पे जो वैल्यू है 62.61 वही लेनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 56 डिवाइड बाय 62.61 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो आ जाएगा 89.44। तो इस तरीके से ये आप परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ ट्रेंड वैल्यू। सभी को क्वार्टरली सम करना है, क्वार्टरली सम करना है तो फिर क्वार्टरली एवरेज भी आ जाएगी। तो क्वार्टरली एवरेज कैसे आएगी? सम को जितनी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दो। तो अगर 5 ईयर्स है तो 5 से डिवाइड किया तो एवरेज आ गया। ये जो आपकी आई है ये एवरेज सीजनल इंडेक्स वैल्यू आपकी आई है, फर्स्ट क्वार्टर की, सेकंड क्वार्टर की, थर्ड क्वार्टर की एंड फोर्थ क्वार्टर की। अब आप देख रहे होंगे मैंने आपको क्या कहा है कि इन केस ऑफ क्वार्टर, बार बार मैं ये बात कहता हूँ, सम ऑफ द सीजनल इंडेक्स मस्ट बी इक्वल टू 400। और इनका अगर क्वेश्चन आपका मंथली बेसिस पे दिया है तो जो सीजनल इंडेक्स का सम होता है वो 1200 होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे ये 400 नहीं है तो हम इन सीजनल इंडेक्स वैल्यू को एडजस्ट करेंगे, इसलिए हमने कहा एडजस्टेड एवरेज सीजनल इंडेक्स। तो माइनर एडजस्टमेंट है, तो वो कैसे करनी है? के वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। तो के वैल्यू कैसे निकलेगी? क्योंकि हमें सभी का सम 400 चाहिए, तो 400 डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल वैल्यू सम है, तो उन दोनों को माइनस कर दिया तो ये आ गया 1.0001। अब इस के वैल्यू से अगर हम सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारी ये वैल्यूज आ जाती हैं। तो इन वैल्यूज का सम 400 है और हम कहते हैं इन्हें एडजस्टेड एवरेज सीजनल इंडेक्स। तो इस तरीके से हम इस मेथड से सीजनल वेरिएशन को कैलकुलेट मैयर कर सकते हैं। इसके साथ थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।